हेलो एवरीवन। कुछ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं, है ना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ही हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें देखनी है। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वैकेंसी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस इसी के अंडर आते हैं, DU के अंडर ही आते हैं ये। जूनियर असिस्टेंट की है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, एलिजिबिलिटी सिर्फ 12th पास है। तो आप एक बार देख सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहें, है ना। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 2 की है, जो हमारी CHSL के थ्रू LDC वैकेंसी होती है, जो लेवल 2 की 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी है ये। ठीक है। इन हैंड सैलरी अभी 40 के है। अगर आप XCT की बात करो तो एक अच्छी सैलरी इसमें भी मिलती है आपको। जनरल की 9 वैकेंसी है, SC की 4 है, ST की 2 है, OBC की 8 है, EWS की 3 है, PWD फिजिकल हैंडीकैप वगैरह की 3 है। टोटल 29 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। ठीक है। लास्ट डेट एक बार बता दूँ, 9 अक्टूबर है आपकी लास्ट डेट। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट इज 9 अक्टूबर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। लेवल 2 की वैकेंसी है, ग्रुप C की पोस्ट आती है, 27 ईयर्स एज लिमिट है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है। 12th पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट हिंदी, सॉरी इंग्लिश और करके दिया है, मतलब इसमें से कोई एक होनी चाहिए, या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में। ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ये दोनों में से एक। ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का बताया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके लिए, है ना। सर्टिफिकेट जो भी आप PWD के या फिर कोई भी रिलैक्सेशन वगैरह ले रहे हो तो वो सारे सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए आपके, जो आप अपलोड करोगे। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 है, जनरल, OBC एंड EWS के लिए। बाकी सारे कैटेगरी के लिए छूट है, कोई एप्लीकेशन नहीं है। वुमेंस के लिए भी, गर्ल्स वगैरह के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फीस नॉन रिफंडेबल होती है, सेम है। और रिजर्वेशन के लिए आपके पास OBC नॉन क्रीमी होना चाहिए, इसकी क्रूशल डेट भी दी गई होगी इसमें। ठीक है। EWS ये OBC के बारे में बताया गया है, तो ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। OBC की नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्रूशल डेट होगी। क्रूशल डेट यही होती है भाई, क्रूशल डेट आप ये देख सकते हैं। क्रूशल डेट होती है वो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की होती है, लास्ट डेट होती है जो, है ना। जो इसमें 10 अक्टूबर है शायद। ठीक है। वही आपकी क्रूशल डेट होगी। तो 9 अक्टूबर, सॉरी 9 अक्टूबर जो आपकी वो है, वो क्रूशल डेट होगी आपकी OBC के लिए। तो इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो ये सारे सर्टिफिकेट की क्रूशल डेट आपकी 9 अक्टूबर होगी। ठीक है। उससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर। बाकी एज रिलैक्सेशन का है, SC ST के लिए 5 साल का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल का है, PWD 10 साल एंड PWD प्लस OBC NCL। बाकी ये सब रिलैक्सेशन है, देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन, कमीशन या फिर गवर्नमेंट वाले। अपर एज लिमिट ये गवर्नमेंट वालों के लिए है, जो अभी गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अब एक बार हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न पे। पैटर्न क्या है, ठीक है। नॉन टीचिंग रूल इसमें दिया गया है, जो स्कीम होता है। देखा होगा बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, तो जिसमें एप्लीकेबल स्कीम वगैरह होता है, एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वो सब नॉन टीचिंग के लिए जितनी पोस्ट है उसकी सेम होती है। ठीक है। तो ये नॉन स्कीम, ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपकी जूनियर असिस्टेंट की। इसमें 3 होते हैं फेस। एक तो हो गया आपका पेपर 1, पहले होगा आपका पेपर 1। ठीक है। सेम पैटर्न है, SSC वगैरह किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सेम है, पेपर 1 पेपर 2 देन आपका स्किल टेस्ट। ठीक है। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा। देखो, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है, मतलब जो टाइपिंग आप कराओगे उसमें कोई मार्क्स आपको अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे, बस वो क्वालिफाइंग होगा। पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, MCQ होता है। जैसे 3 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे एंड सेम पैटर्न है ना। जनरल अवेयरनेस, आपकी रीजनिंग, क्वांट जो मेंटल मैथमेटिकली एबिलिटी, एंड इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। तो ये सारा 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का। ठीक है। और पेपर 2 की बात की जाए तो इसके मार्क्स जुड़ेंगे ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, जो हमारा पहले पैटर्न था CHSL का, LDC का, SSC में जो पैटर्न होता था हमारा पेपर 2 होता था, सेम वही पैटर्न अभी चल रहा है इसमें। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, तो ये 100 मार्क्स का आएगा टोटल। ठीक है। देन स्किल टेस्ट, ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट, इसका ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो क्वालिफाइंग स्पीड आपकी मैंने बता दी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेपर 1, पेपर 2 एंड स्किल टेस्ट, तो सेम पैटर्न है जो आप SSC CHSL का करते हो, आराम से अप्लाई कर सकते हो आप, है ना। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली वाले तो खासकर आप अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर वहीं पड़ेगा आपका। ये सिलेबस वगैरह की बात की गई है, सिलेबस से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। स्किल टेस्ट में दिया गया है विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है। कोई मार्क्स इसके अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। बायलिंगुअल पेपर होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन का कोई मतलब रहता नहीं है भाई, है ना, क्योंकि कट ऑफ पे डिपेंड करता है। हाँ, निगेटिव मार्किंग जो इंपॉर्टेंट है, निगेटिव मार्किंग होगी हमारी रॉन्ग आंसर्स की 1/4, 0.25%, 0.25 सॉरी। ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, है ना।
बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं, 500 रुपये फ़ीस है और अच्छी वैकेंसीज़ है, दिल्ली वालों के लिए अच्छी वैकेंसीज होगी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें 29 वैकेंसी पे, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करो, 500 फीस है और लास्ट डेट को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि 9 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और वैकेंसी लेके आपसे मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।